इस पैंडेमिक के टाइम में बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है। लाइक बच्चों को वर्चुअल क्लासेस अच्छी नहीं लग रही है अब पहले की जैसे। बच्चे बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन हो रहे हैं, उनका शेड्यूल बिगड़ चुका है। और इन सब के बीच में एक ऐसी प्रॉब्लम जो मेरे से बहुत सारे पेरेंट्स ने शेयर की, वो है सिबलिंग राइवलरी की। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी है जहाँ पर आपस में बच्चे लड़ रहे हैं और पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, क्या रीज़न है सिबलिंग राइवलरी होती क्यों है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा मिश्रा फ्रॉम हैप्पी यू एंड हैप्पी किड्स, जहाँ पे हम बात करते हैं पेरेंटिंग एंड चाइल्ड साइकोलॉजी की। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सिबलिंग राइवलरी क्या है, इसके क्या क्या रीज़न्स होते हैं और एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों पे वो कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जो ट्राई कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि वो कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से सिबलिंग राइवलरी होती है, अर्थात बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर एक दूसरे से जलन महसूस करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ इनसिक्योरिटी इन फैमिली स्ट्रक्चर। जब एक नया बच्चा फैमिली में आता है, दैट मीन्स हमारे पास ऑलरेडी एक टॉडलर है या बड़ा बच्चा है, और जब हमारा छोटा बच्चा फैमिली में एंटर करता है तो हमारे बड़े बच्चे को अर्थात हमारे टॉडलर को एक इनसिक्योरिटी फील होती है। उसको ऐसा फील होता है कि अब उसकी जगह पर उस दूसरे बच्चे को, नए बच्चे को ज़्यादा अटेंशन दी जा रही है, ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। इस कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स का अटेंशन गेन करने के लिए वो ऐसे बहुत सारे मिसबिहेवियर स्टार्ट कर देता है। ये इनसिक्योरिटी बच्चे में तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब उन्हें नहीं पता होता कि उनकी इम्पोर्टेंस फैमिली में क्या है। इसके कई सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि बच्चा पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना कर पा रहा हो, या फिर बच्चे को ऐसा फील हो रहा हो कि उसके और उसके पेरेंट्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है। कई बार ऐसे कई केसेस होते हैं जहाँ पर दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, जो बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम थोड़ा कम स्पेंड कर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा अवॉइडेड, बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड फील होता है। और ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से बच्चा खुद को या अपनी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाता है। जब कई बार फैमिली मेम्बर्स एक बच्चे को ज़्यादा प्यार, ज़्यादा अटेंशन और दूसरे को कम देते हैं, लाइक अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है तो आप छोटे बच्चे को अमूमन हम ज़्यादा प्यार, ज़्यादा अटेंशन देते हैं, उसकी नीड पहले कंप्लीट करते हैं, एंड देन टॉडलर्स को या बड़े बच्चों को बाद में हम अटेंड करते हैं। तो ऐसे टाइम में भी बच्चे को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है, जिसकी वजह से कई बार बच्चे को जेलस फील होती है, बच्चों के सेल्फ स्टीम में कमी पाई जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है ऐसी कंडीशन में। और बच्चा कई बार अपने पेरेंट्स अटेंशन पाने के लिए ऐसे बहुत सारे मिसबिहेव स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है, तो वो अपने से छोटे को परेशान करना शुरू कर देता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनइक्वल ट्रीटमेंट। पेरेंट्स के प्यार में जब बच्चों को अनइक्वलिटी फील होती है, जब उनको लगता है कि एक को ज़्यादा प्यार किया जा रहा है, दूसरे को कम प्यार किया जा रहा है, एक के लिए पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, दूसरे के लिए ज़्यादा लीनियंट हैं, तो उस कंडीशन में भी बच्चे एक दूसरे से जेलस फील करना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे जानबूझ करके नहीं कर रहे होते हैं, विलिंगली वो दूसरे बच्चे को परेशान नहीं करना चाहते हैं या आपका अटेंशन गेन करने के लिए मिसबिहेव नहीं करना चाहते हैं, बट कई बार अनइक्वल ट्रीटमेंट को बच्चे बहुत ही माइन्यूटली कैच करते हैं। लाइक जैसे कि आपका बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है, आपका वॉइस टोन कैसा है, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है जब आप दोनों बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, तो इन सारी बहुत ही माइन्यूट चीज़ों को बच्चे बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। अनइक्वल बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रूल्स में अनइक्वालिटी या फिर कॉन्सिक्वेंसेस में अनइक्वालिटी। हो सकता है कि आप अपनी बेटी के साथ थोड़ा सा लीनियंट रहते हो और बेटे के साथ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हो, या फिर आप अपने बड़े बच्चे के साथ आपका बात करते टाइम जो टोन होता है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता हो, बिकॉज आप उसको डिसिप्लिन करना चाहते हैं, लेकिन जब आप अपने छोटे बच्चे से बात करते हो तो वो ज़्यादा सॉफ्ट होता हो। सभी बातें शामिल होती हैं, जैसे कि आप अपने बच्चों की कमियों के बारे में बात कर रहे हो, या कभी उसकी अच्छाइयों के बारे में बात कर रहे हो, या फिर उसके अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहे हो। ऐसा हर रोज़ आपकी कन्वर्सेशन में हो सकता है, जैसे कि जब कभी आप अपने बच्चे से बात कर रहे हो या फिर उसके सिबलिंग्स से बात कर रहे हो या फिर दूसरे लोगों से अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे हो, जब आपको ऐसा फील हो रहा हो कि वो छोटे छोटे कान आपको नहीं सुन रहे हैं, बट ध्यान रखिएगा कि वो हमेशा आपको सुन रहे होते हैं और आपकी बहुत सारी बातों का वो ऐसा मतलब निकालते हैं जो आपको भी पता नहीं होता और आपकी इमेजिनेशन से परे होता है।
जैसे कि हो सकता है कि आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हो और अपनी बेटी के अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे हो, लाइक उसने स्पोर्ट्स में लास्ट टाइम कैसा किया था, या फिर पीटीएम में आपने अपनी बेटी के अचीवमेंट्स के बारे में टीचर से सुना और आपको कैसा फील हुआ, और इस पूरे कन्वर्सेशन के दौरान आप भूल जाते हैं कि आपने अपने बेटे के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया और इसको आप बहुत ज़्यादा नोटिस भी नहीं करते हैं। बट आई एम श्योर कि आपका बेटा इन सारी बातचीत को सुन रहा होगा तो वो ज़रूर नोटिस करेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चे के बारे में कैसे बात कर रहे हैं, चाहे आपके बच्चे आपके पास उस टाइम पे हो या ना हो। बच्चे ऐसे बहुत से छोटे छोटे डिफरेंसेस को भी बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं। बहुत आसानी से वो समझ जाते हैं कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपकी वॉइस टोन कैसी है, आपका मूड कैसा है। तो और यही रीज़न होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जेलस फील करते हैं। इम्पोर्टेंस पाने के लिए, आपका अटेंशन पाने के लिए वो दूसरे बच्चे के साथ मिसबिहेव स्टार्ट कर देते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ जेलसी। अभी तक आपका पूरा अटेंशन आपके टॉडलर को मिल रहा था, आपके पहले बच्चे को मिल रहा था, और अभी आपका अटेंशन, अभी आपका प्यार उसको एक दूसरे बच्चे के साथ शेयर करना पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा बच्चे जेलस फील करते हैं क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेंस फील होता है, बहुत ज़्यादा अवॉइडेंस फील होता है फैमिली मेम्बर्स की तरफ से भी, स्पेशली सभी का ध्यान उस छोटे बच्चे की तरफ होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपैरिजन। फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स या कई बार फ्रेंड्स दोनों ही बच्चों को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये कंपैरिजन किसी भी तरीके का हो सकता है, लाइक उनकी ईटिंग हैबिट को लेकर के कंपैरिजन, उनके माइलस्टोन्स को लेकर के कंपैरिजन, उनके टेम्परामेंट को, उनके एटीट्यूड को लेकर के, उनके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के कंपैरिजन। सो इन सारे कंपैरिजन की वजह से कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा खुद को दूसरे बच्चे से कम आंकते हैं, और यही वो रीज़न होता है जो सिबलिंग राइवलरी का मेन रीज़न होता है, जिसकी वजह से बच्चे दूसरे बच्चे से जेलस फील करना स्टार्ट करते हैं, और इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट जो है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट वो बहुत ज़्यादा होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंडिविजुअल टेम्परामेंट। हर बच्चा डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, और उसका टेम्परामेंट भी डिफरेंट होता है। उनका मूड, उनकी अडेप्टेबिलिटी, उनकी पर्सनैलिटी का, उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का एक पार्ट होता है जो इस बात में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो दूसरे बच्चे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। लाइक कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी उनके अलावा घर में कोई दूसरा छोटा बच्चा आया है जिसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, और ये सारा प्यार, वो अटेंशन वो दूसरे बच्चे के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, और आपका यही प्यार और अटेंशन पाने के लिए, आपका टाइम पाने के लिए वो इस तरीके के बिहेवियर स्टार्ट कर देते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज रोल मॉडल। आवर चिल्ड्रन दे लर्न वॉट एवर दे सी। लाइक मैं अपने हर वीडियोस में ये बात करती हूँ कि आप बच्चों के सामने वही एग्जाम्पल सेट करिए, वैसा ही बिहेव करिए जैसा आप उनको सिखाना चाहते हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है और उसको रिजॉल्व एक रिस्पेक्टफुल मैनर में आप रिजॉल्व करते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को, तो आपका बच्चा भी आपसे देख करके यही सीखेगा। बट अगर आपको अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है और आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, स्पेशली अपने बच्चे के प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, देन ट्राई टू बी श्योर कि आपका बच्चा भी आपको देख रहा है और आपसे वो यही बिहेवियर सीख भी रहा है, वो सेम बिहेवियर अपने सिबलिंग्स के साथ भी करेगा। तो हम जानते हैं कि सिबलिंग राइवलरीज के वो सारे सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं जो आप अपने बच्चे पे ट्राई कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट ट्राई टू शिफ्ट योर फोकस और अटेंशन। अपने बच्चे को प्रेज करना स्टार्ट करिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि जिन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस्ड होते हैं हमें मोस्ट ऑफ द टाइम वही चीज़ें भी दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं? Am I right? आपको ऐसा लगता है? Then please type एग्री इन द कमेंट बॉक्स। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ भी ऐसा कर रहे हैं, लाइक उसके बिहेवियर से आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपने छोटे बच्चे के साथ, छोटे सिबलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा है, उसका जो बिहेवियर है उससे आपको ऐसा फील हो रहा है कि उससे बहुत ज़्यादा जल रहा है, चिढ़ रहा है, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बच्चे को तभी कैच करेंगे, तभी उसके बिहेवियर को नोटिस करेंगे जब वो इस तरह के बिहेवियर, इस तरह के टैंट्रम्स थ्रो करेगा आपके सामने।
आफ्टर ऑल हम सभी को सही होना अच्छा लगता है, तो हम ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ लेते हैं जहां पर हम खुद को सही प्रूव कर पाएँ। प्रॉब्लम ये है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बच्चों को तब कैच करते हैं, तब उनके बिहेवियर को नोटिस करते हैं जब वो कुछ मिसबिहेव कर रहे होते हैं, जब वो कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक शो कर रहे होते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंटेंशनली आप ये ट्राई करिए कि आप बच्चे को तब नोटिस कर रहे हो उसके बिहेवियर को जब वो कुछ अच्छा कर रहा है। लाइक जब कभी वो अपने सिबलिंग्स के साथ अच्छे से पेश आ रहा हो, उसके साथ अच्छे से खेल रहा हो, बात कर रहा हो, उसको प्यार कर रहा हो, और उस टाइम पे उसके उस सर्टेन बिहेवियर को प्रेज करिए, क्योंकि इसी तरीके से आप बच्चे को ये बता पाएंगे कि वो कौन से बिहेवियर है जो आप उसमें नेक्स्ट टाइम देखना चाहते हैं। और इसके साथ ही बच्चा तब कम अटेंशन पाएगा जब वो मिसबिहेव कर रहा हो किसी तरीके का आपके साथ या फिर अपने सिबलिंग्स के साथ, और जब वो अच्छे तरीके से पेश आ रहा हो अपने सिबलिंग्स के साथ, तब वो आपका ज़्यादा अटेंशन पाएगा जिसकी उसको ज़रूरत है। क्योंकि बच्चों के पॉजिटिव बिहेवियर को प्रेज करके उसको प्रमोट करना, उन बिहेवियर्स को बढ़ाना हमारे लिए ज़्यादा इजी है, लेकिन बच्चों के मिस बिहेवियर्स को, वो बिहेवियर्स जो हम बच्चों के अंदर नहीं देखना चाहते हैं, उनको करेक्ट करना वो थोड़ा ज़्यादा टफ है। तो ये थे आज के सारे टिप्स जहाँ पर आप ये जान सकते हैं कि सिबलिंग राइवलरी के मेन रीज़न क्या होते हैं, हमारे ऐसे कौन से बिहेवियर होते हैं जो बच्चों में जेलस को इंड्यूस करते हैं, इनकरेज करते हैं, बच्चे में सिबलिंग राइवलरी को इनकरेज करते हैं, और उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टिप्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में भी अपडेट करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो अगर आप और ज़्यादा टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं, सॉल्यूशंस के बारे में जानना चाहते हैं, बच्चों की इस लड़ाई को कम करना चाहते हैं, उनकी बॉन्डिंग को अच्छा बनाना चाहते हैं, देन प्लीज़ स्टे ट्यून ऑन माई चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत जल्द मैं अपना नेक्स्ट वीडियो इसी सेम टॉपिक पे लेकर के आने वाली हूँ, जहाँ पर हम बहुत ढेर सारे ऐसे टिप्स के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट विथ अदर्स, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स की एंड बच्चों की हेल्प कर पाएँ। एंड इफ़ यू थिंक कि आज का वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल था, देन प्लीज़ लेट मी नो, जस्ट राइट एग्री और हेल्पफुल in the comment box. So thank you. Bye bye.